नमस्कार, मैं खुशबू हूँ। पिछली वीडियो में मैंने ये बताया था कि उपासना स्थलों का हमारी जिंदगी में क्या महत्व है और आज मैं इससे चर्चा करना चाहूंगी कि उपासना हम करते किसकी है, क्यों करते हैं उपासना। क्योंकि ये जो परम सत्य है ये तो निराकार ब्रह्म है, तो फिर उसकी उपासना करेंगे भी तो हमें समझ में नहीं आएगा। वास्तव में उपासना होती है प्रकृति की। परिस्थितिवश मेरा जन्म वैदिक परिवार में हुआ है, सनातन परिवार में, तो मेरी बातें उसी संदर्भ में है। परंतु वास्तविक बात तो ये है कि सत्य मात्र एक होता है। हमारे मन को विभाजन पसंद है, इसलिए हम लोगों को धर्म और संप्रदायों में विभाजित करके रखते हैं। उपासना हम प्रकृति की करते हैं और उसके विभिन्न रूपों की, जैसे अग्नि, वरुण, सूर्य देव या फिर नदियों की। ये इनकी उपासना का अर्थ क्या है? उपासना का मतलब होता है उनके नजदीक आश्रय, अर्थात उनके करीब बैठकर उनके बारे में जानना, क्योंकि वो हमें परम सत्ता के करीब ले जाते हैं जब हम उनके बारे में जानते हैं। तब इतना प्यार है हमें, इतना प्रेम करते हैं हम उस परमात्मा या फिर ब्रह्म से कि उसके जो भी हमें करीब ले जाए, प्रकृति का कोई भी रूप, तो हम उसकी उपासना करते हैं, उसको करीब से जानने का प्रयत्न करते हैं। उपासना अर्थात आसन, उसके नजदीक आसन लगाना। इसीलिए वैदिक धर्म में प्राकृतिक शक्तियों का उपासना करना या फिर प्रार्थना करने पे बल दिया गया है। ब्रह्मांड का प्रत्येक कण एक ही तरह की चीजों से बना हुआ है। पहले वैज्ञानिकों को उन्हें लगता था किसी भी पदार्थ का सूक्ष्मतम कण है वो परमाणु है, परंतु जैसे जैसे रिसर्च आगे बढ़ता है फिर उन्हें पता चलता है कि ये विभाजित है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में। अब तो हम ये जानते हैं कि उन्हें भी आगे तोड़ा जा सकता है। तो इस प्रकार सारे जो ब्रह्मांड का पदार्थ है वो एकमात्र कण से निर्मित है। इसलिए हम अगर किसी भी चीज को बहुत ही अच्छी तरह से जान जाएंगे तो पूरे ब्रह्मांड को समझना, प्रकृति को समझना और फिर उसके पार चले जाना हमारे लिए आसान होगा। वास्तव में धर्म ग्रंथों में प्रकृति को किसी तरह की नदी, समंदर या भव सागर का की तरह माना गया है। ये जो भव सागर या वैतरणी है ये वास्तव में यही संसार है जिसमें माया रूपी भव सागर में लोग डूबे रहते हैं, तो उन्हें सत्य का ज्ञान नहीं होता। हमें लगता है कि ये जो स्वर्ग है, नरक है या कर्म फल है ये किसी और तल पे हमें मिल रहे हैं। इस संसार से अलग भी कोई लोक होगा, इहलोक, परलोक, परंतु वास्तव में इस मृत्यु लोक के अलावा दूसरा कोई लोक नहीं है। जो भी सत्य वो हमारे मन के पार है, उसका भौतिक जगत से कोई लेना देना नहीं है। हम शुरुआत जब करते हैं साधना की, साधना करने का अर्थ ये है कि आप जान चुके हैं कि हम जो भी रोजमर्रा के कामों में बिजी रहते हैं उससे हमें खुशी नहीं मिलती है। हमें लगता है कि जिंदगी में इसके अलावा भी कुछ करना चाहिए, तो फिर आप इसके लिए कुछ अलग करने की कोशिश करते हैं और यहाँ का जो संसार का जो झूठ है इसे नकार के कुछ ऐसा जो अस्थायी है और जो बदलता नहीं है उसके बारे में जानने का प्रयत्न करते हैं। तो हमारे पास मुख्य रूप से 208 उपनिषद है, तो किसी भी पुस्तक से उसका शुरुआत किया जा सकता है अध्ययन का। इसके अलावा हमें समझ में नहीं आएगा शुरू में ब्रह्म ज्ञान के बारे में या फिर सत्य के बारे में, तो फिर भी थोड़ा थोड़ा करके इसे समझना आसान है। जैसे इसको इस रूप में लेते हैं, किसी विद्यार्थी का संस्कृत का परीक्षा है, संस्कृत उसे नहीं समझ में आता है अच्छे से, परंतु उसे संगीत और हिंदी वगैरह अच्छे से समझ में आता है, तो वो ये तो नहीं कर सकता कि संस्कृत की जगह वो हिंदी या फिर संगीत का सब कुछ लिख कर आ जाएगा और उसे नंबर मिल जाएंगे। उसे जितना भी आता है उसे संस्कृत ही लिखना पड़ेगा। उसी प्रकार हमें भी सही रास्ते पर ही चलना है, सत्य के रास्ते पे, भले ही वो हमें कम ही समझ में आए। इसके लिए शुरुआत करनी पड़ेगी
महान संतों या ऋषियों की पुस्तकों से उन्होंने तो अपने पूरे जीवन का त्याग करके और कठोर तपस्या करके इस अमृत को पाया था। हम तो खुशनसीब हैं कि हमें पूरी जिंदगी तो नहीं लगानी पड़ रही है, हम अपना सामान्य जीवन जीते हुए भी सत्य को जान सकते हैं और माया को भी जान सकते हैं। ये सब जानकर परमात्मा को समझ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।